ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन था। चारों ओर प्रकृति की हरियाली फैली हुई थी। नदी के तट पर विशाल वट वृक्ष अपनी छाया से वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसी समय मद्र देश के राजा अश्वपति अपने महल में अत्यंत चिंतित बैठे थे। उनके पास अपार धन, वैभव और सुख सुविधाएं थी, परंतु संतान सुख नहीं था। यही चिंता दिन रात उन्हें सताती रहती थी। राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए और देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने माता सावित्री की कठोर आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन नियमपूर्वक उपवास रखते, मंत्र जाप करते और देवी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता सावित्री प्रसन्न हुई। दिव्य प्रकाश से पूरा महल जगमगा उठा। माता प्रकट होकर बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्विनी और गुणवान पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने देवी के आशीर्वाद स्वरूप उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। वह माता पिता की आज्ञाकारी, धर्मपरायण और दयालु थी। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। अंत में उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ में बैठकर विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकली। वह वन, आश्रम और नगरों में गई। एक दिन वह घने वन में पहुंची, जहां एक आश्रम में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे एक युवक को देखा। उस युवक का नाम सत्यवान था। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मात्मा था। उसके माता पिता राजा द्युमत्सेन थे, जो पहले एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। अंधे होने के कारण वे वन में रहने लगे थे। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता, जंगल से लकड़ियां लाता और साधारण जीवन बिताता था। सत्यवान को देखते ही सावित्री के मन ने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। सावित्री वापस महल लौटी। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए हुए थे। राजा अश्वपति ने उनसे सावित्री के लिए चुने गए वर के बारे में पूछा। सावित्री ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। देवर्षि नारद कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी दूसरे वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, पिताश्री, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति स्वीकार किया है। अब मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा मौन हो गए। अंततः उन्होंने सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन उनकी सेवा करती, आश्रम के कार्य करती और धर्मपूर्वक जीवन बिताती। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा, जिसके बारे में देवर्षि नारद ने बताया था। सावित्री ने उस दिन से 3 दिन पहले कठोर व्रत आरंभ किया। उसने अन्न और जल त्याग दिया। दिन रात भगवान का स्मरण करती रही। सास ससुर ने उसे समझाया, पुत्री, इतना कठोर व्रत मत करो। लेकिन सावित्री शांत भाव से बोली, माताश्री, यह मेरा संकल्प है। वह दिन भी आ गया, जो सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन माना जा रहा था। प्रातःकाल सावित्री ने स्नान कर पूजा की। उसने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन जाने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। सत्यवान बोले, तुमने कई दिनों से उपवास किया है, तुम थकी हुई हो। लेकिन सावित्री ने आग्रहपूर्वक कहा, आज मुझे अपने साथ ले चलिए। सत्यवान उसे साथ लेकर वन में चले गए। वन में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। शीतल हवा बह रही थी। सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। वे नीचे उतर आए और बोले, सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री तुरंत उन्हें अपने पास बैठाकर उनका सिर गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों बाद वातावरण गंभीर हो गया। सावित्री ने देखा कि एक दिव्य पुरुष हाथ में पाश लिए खड़े हैं। उनका शरीर तेज से चमक रहा था। सावित्री समझ गई कि वे यमराज हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राण पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर यमराज बोले, देवी, अब तुम लौट जाओ। पति का अंतिम संस्कार करो। यही धर्म है। सावित्री विनम्र स्वर में बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक मेरा जाना भी धर्म है।
यमराज उसकी पतिव्रता निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। फिर वे आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री अब लौट जाओ। सावित्री बोली, धर्म के मार्ग पर चलने वाले के साथ चलना सदैव कल्याणकारी होता है। यमराज उसके ज्ञानपूर्ण वचनों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। वे फिर आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री अब भी पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा अद्भुत है, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति के 100 पुत्र हों। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। अब यमराज अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम महान पतिव्रता हो, अंतिम वरदान मांगो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज कुछ क्षण मौन हो गए। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूर्ण नहीं हो सकता। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी बुद्धि और पतिव्रता धर्म के आगे मैं पराजित हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए। क्षण भर में यमराज अदृश्य हो गए। सावित्री तुरंत उसी स्थान पर लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही देर में सत्यवान ने आंखें खोल दी। वे बोले, सावित्री, मैं सो गया था क्या? सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उसने भगवान को प्रणाम किया। दोनों आश्रम लौट आए। उधर उसी समय चमत्कार हुआ। राजा द्युमत्सेन की आंखों की ज्योति लौट आई। शत्रु पराजित हो गए और उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। जब सत्यवान और सावित्री आश्रम पहुंचे तब सबने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। राजा द्युमत्सेन ने पूछा, पुत्री, यह सब कैसे हुआ? तब सावित्री ने पूरी घटना सुनाई। सभी ने उसकी पतिव्रता शक्ति और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। समय बीतने पर राजा अश्वपति को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई और सावित्री को भी सौभाग्य एवं संतान सुख मिला। तभी से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं। वे वट वृक्ष की पूजा करती हैं और माता सावित्री की कथा सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय।